जब हम पहाड़ों को देखते हैं तो अक्सर उन्हें स्थिरता का प्रतीक मानते हैं, कुछ ऐसा जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। लेकिन सच तो ये है कि ये विशालकाय चट्टानें भी जन्म लेती हैं, जीती हैं और आखिर में खत्म हो जाती हैं। तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। पत्थर के ये पहाड़ भी एक जीवन जीते हैं। इनका एक जन्म होता है, एक जवानी होती है और एक अंत भी। चलिए आज इनकी इसी जीवन चक्र के सफर को समझते हैं। पहाड़ों के जन्म की कहानी कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि अरबों सालों में फैली हुई है। इस लंबे समय में हमारी धरती की जो ऊपरी परत है यानी पपड़ी, वो किसी कागज की तरह कई बार मुड़ी है और टूटी भी है। भूवैज्ञानिक इसी शानदार प्रक्रिया को ओरोजेनी या आसान भाषा में पर्वत निर्माण कहते हैं। धरती के इतिहास में पहाड़ बनने की कई बड़ी बड़ी लहरें आई हैं, लेकिन 3 सबसे हाल की घटनाएं हमारे आज की दुनिया को आकार देती हैं। ये हैं कैलिडोनियन, हर्सिनियन और सबसे नई अल्पाइन। ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि वो युग हैं जिन्होंने दुनिया की कुछ सबसे मशहूर पर्वत श्रृंखलाओं को जन्म दिया है। तो यहाँ एक बड़ा सीधा सा नियम काम करता है। पहाड़ की उम्र ही उसकी ऊंचाई और शक्ल तय करती है। जैसे हिमालय जैसे पहाड़ जो अभी जवान हैं, वो एकदम ऊंचे हैं, आसमान छूते हैं, क्योंकि उन्हें बने अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। वहीं स्कैंडिनेविया के बुजुर्ग पहाड़ लाखों सालों की हवा पानी की मार झेलकर अब घिस चुके हैं और शांत दिखते हैं। तो सवाल यह है कि पहाड़ बनते कैसे हैं? सबसे आम तरीका है वलन यानी सिलवटों से। इसे ऐसे समझते हैं, कल्पना कीजिए कि जमीन पर एक कालीन बिछा है और उसे दोनों सिरों से एक दूसरे की तरफ धकेला जा रहा है। बीच में जो लहरदार सिलवटें बनेंगी ना, बस वही है वलित पर्वत। और ये कोई मामूली ताकतें नहीं होती। जब 2 महाद्वीप, सोचिए, एक दूसरे से टकराते हैं तो उनके बीच की जमीन पर जबरदस्त दबाव पड़ता है। इसी दबाव की वजह से चट्टानों की जो सीधी परतें होती हैं, वो मुड़कर ऐसी लहरदार आकृतियां बना लेती हैं। अब भूवैज्ञानिकों ने इन लहरों को कुछ खास नाम भी दिए हैं। ऊपर उठने वाली लहर, उसे कहते हैं एंटीक्लाइन, यही पहाड़ की चोटी बनती है। और जो हिस्सा नीचे धंसता है उसे सिंक्लाइन कहते हैं, जिससे घाटी बनती है। यही वो बुनियाद है जिससे वलित पर्वत तैयार होते हैं। और सोचिए, जब यही दबाव कोई 1-2 दिन नहीं बल्कि लाखों सालों तक बना रहता है, तो ये सीधी साधी सिलवटें भी बहुत पेचीदा हो जाती हैं। वो एक तरफ झुक जाती हैं, जिन्हें ओवरफोल्ड कहते हैं, या कभी-कभी तो टूटकर एक दूसरे के ऊपर ही फिसल जाती हैं, जिसे नैप कहा जाता है। तो कुल मिलाकर वलित पर्वत ही दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे नए पहाड़ हैं। ये अक्सर महाद्वीपों के किनारों पर पाए जाते हैं और ये सिर्फ देखने में ही शानदार नहीं होते, बल्कि आर्थिक रूप से भी बहुत कीमती हैं, क्योंकि इन्हीं की गहराइयों में टिन, तांबे और पेट्रोलियम जैसे कीमती खजाने भी छिपे होते हैं। पर तब क्या होता है जब धरती की पपड़ी इतनी कठोर हो कि मुड़ने के बजाय टूट ही जाए? तब बनते हैं एक बिल्कुल अलग तरह के पहाड़, ब्लॉक पर्वत, जो जमीन के टूटने और खिसकने से बनते हैं। इसे ऐसे समझिए, वलन का मतलब है पपड़ी का दबाव में मुड़ जाना, वहीं भ्रंशन का मतलब है पपड़ी का तनाव या दबाव में टूट जाना, जिससे चट्टान के बड़े बड़े ब्लॉक या तो ऊपर उठ जाते हैं या नीचे धंस जाते हैं। जब जमीन को दोनों तरफ से खींचा जाता है, मतलब तनाव पैदा होता है, तो बीच का हिस्सा नीचे धंस सकता है, और वहीं जब उस पर दबाव पड़ता है तो कोई एक हिस्सा टूटकर ऊपर उठ सकता है। दोनों ही मामलों में नतीजा होता है दरारों से घिरे हुए पहाड़। अब इन टूटे हुए टुकड़ों के भी अपने नाम हैं। जो ब्लॉक ऊपर उठता है उसे हॉर्स्ट कहते हैं, यही असली में पहाड़ है। और जो हिस्सा नीचे धंस जाता है उसे ग्राबिन कहते हैं, जिससे एक रिफ्ट वैली यानी दरार घाटी बनती है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है पूर्वी अफ्रीका की ग्रेट रिफ्ट वैली। चलिए अब जरा 2 और तरीकों पर नजर डालते हैं जिनसे पहाड़ बनते हैं। एक तरीका है आग से, यानी ज्वालामुखी से, और दूसरा है समय और मौसम की कारीगरी से, जिसे कहते हैं अवशिष्ट पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत असल में जमा होकर बने पहाड़ होते हैं। जब धरती के अंदर से लावा, राख, धूल ये सब बाहर निकलता है तो वो एक ही जगह पर परत दर परत जमता चला जाता है और धीरे धीरे एक शंकु जैसा पहाड़ बना देता है, जैसा कि जापान का खूबसूरत माउंट फूजी है। दूसरी तरफ है अवशिष्ट पर्वत,
ये बनाए नहीं जाते बल्कि तराशे जाते हैं। सोचिए कि एक बहुत ऊंचा पठार है। अब लाखों सालों तक नदियां, हवा, ग्लेशियर ये सब उसकी नरम चट्टानों को काट काट कर बहा ले जाते हैं। तो आखिर में जो सख्त चट्टानें बच जाती हैं वही हमें अवशिष्ट पर्वतों के रूप में दिखाई देती हैं। तो हमने ये तो समझ लिया कि पहाड़ बनते कैसे हैं, पर सवाल ये उठता है कि ये हमारी जिंदगी के लिए इतने जरूरी क्यों हैं? चलिए अब इस पूरी भूवैज्ञानिक कहानी को इंसानी नजरिए से देखते हैं। पहाड़ हमारी जिंदगी के लगभग हर पहलू को छूते हैं। देखिए, सर्दियों में स्कीइंग से लेकर गर्मियों में ट्रैकिंग तक ये सब पहाड़ों की ही देन है। उनकी ढलानों पर खेती होती है, उनके जंगलों से हमें घर बनाने के लिए लकड़ी मिलती है और उनकी घाटियों के बीच से ही तो सड़कें और रेल की पटरियां गुजरती हैं। और हाँ, ऊर्जा के मामले में तो इनकी कोई बराबरी ही नहीं है। पहाड़ों की खड़ी ढलानें और ग्लेशियरों से पिघलकर आता पानी, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यानी पन बिजली बनाने के लिए एकदम परफेक्ट हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है स्विट्जरलैंड, जहां देश की 60% बिजली, जी हाँ 60% बिजली पहाड़ों से ही आती है। तो अगली बार जब किसी पहाड़ को देखें तो उसे सिर्फ एक बेजान चट्टान मत समझिएगा। ये जिंदा हैं, ये हमारे ग्रह की ताकत और बदलाव की कहानी कह रहे हैं। ये हमें हमारा अतीत दिखाते हैं और याद दिलाते हैं कि ये धरती हमेशा बदलती रही है और बदलती रहेगी। तो सवाल यही है कि ये पहाड़ हमें हमारे भविष्य के बारे में क्या बताने वाले हैं।